ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। बंद नेत्रों से आपको आपका अमूर्त चेतन शरीर अनुभव में आता है। वही आप हो, वही आपकी अमूल्य संपदा है। विश्व का सारा धन उसके सामने मूल्यहीन है। सारी विश्व की संपदा अचेतन है और आपका ये शरीर चेतन है, सुख स्वभावी है, परमात्मा रूप है। ये आभ्यंतर अमूर्त शरीर मात्र आपका है, अमूल्य है। उसी का एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए, उसी में लीन रहिए और परमानंद को भोगते हुए रहिए। अपनी संपदा को संभालिए, उससे युक्त रहिए। इसी प्रकार आप अपनी संपदा की रक्षा करते हैं, अपने आप को सर्व दुखों से बचाते हैं और उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। ध्यान का ध्येय हमारा शरीर ही है, जो बंद नेत्रों से अनुभव में वेदन में आता है, और उसका ध्यान करने के लिए कुछ भी विकल्प नहीं करना है, मात्र उसको भोग लेना है। उसकी जो भी सुख दुख की दशा है, स्वास्थ्य की दशा है, उसको अनुभव में ले लेना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। हम सत्र के दौरान केवल अपने शरीर का ही एहसास करेंगे, अपने ही शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का वेदन करेंगे, क्योंकि इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी हथेली पर लाइए। जो भी संवेदना मिलती है उसका स्वागत करिए। अपने ध्यान को अपनी छोटी अंगुली पर लाइए। छोटी अंगुली, छोटी अंगुली, सावधान रहें, आपका ध्यान आपके शरीर पर ही रहे। शरीर का आश्रय नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपना शरीर ही संसार समुद्र पार करने के लिए जहाज है। इसके किसी भी भाग में रहिए, पर बहिर्मुख नहीं होना है, शरीर में ही रहना है।
यहीं के स्वास्थ्य को भोगते हुए रहना है। छोटी अंगुली, दाहिने हाथ की छोटी अंगुली, दाहिने हाथ की छोटी अंगुली, हमारा छोटे से छोटा भाग भी हमें परमानंद देने में सक्षम है, सकल दुखों से मुक्त करने में सक्षम है। अपने किसी भी भाग पर अपने ध्यान को रोककर हम अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, सर्व प्रकार के रोगों से मुक्त कर सकते हैं। ऐसी ही हमारे हर भाग की अद्भुत महिमा है। छोटी अंगुली, हमारा प्रदेश प्रदेश छोटे से छोटा भाग भी वेदन किए जाने योग्य है, भोगे जाने योग्य है। अपने ध्यान को अपने अनामिका अंगुली पर लाइए, रिंग फिंगर, अनामिका, आराम या वेदना की जो भी स्थिति है उसको प्रेम पूर्वक अनुभव में लीजिए। अनामिका, अंगूठी पहनने वाली अंगुली अनामिका, अपने से युक्त रहना ही योग है, उसी से हम योगी होते हैं और योगीश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं। परमात्मा होने का इतना सुगम मार्ग होने पर भी हम अब तक परमात्मा नहीं हो पाए। अनामिका, अपने को लक्ष्य में लिए रहना ही अपने दुखों से रक्षा करना है। अनामिका, अच्छी तरह अपने हर भाग का परिचय करिए, वेदन करिए, अनुभव करिए। आपका आप ही भोग्य है। बाहर भौतिक जगत है, विषय है, सुख स्वभावी नहीं है, सुख का मात्र भ्रम पैदा करते हैं। उनके आश्रय से विषय सुख होता है और उसका फल विरस है, दुख रूप है। बाह्य पदार्थों को इंद्रायण फल के समान देखिए। इंद्रायण फल खाने में स्वादिष्ट होता है, पर जो भी उसको खाता है वह मर जाता है। ऐसे सारे भौतिक पदार्थों का यही स्वरूप है। जो उनको भोगता है वह मूर्त कर्मों से बंध कर नाना दुखों को भोगता है।
अपने ध्यान को अपनी मध्यमा अंगुली पर लाइए। बीच की अंगुली, बड़ी अंगुली, मध्यमा अंगुली, मध्यमा अंगुली। आपका शरीर ही परमात्मा है, उसका हर अंग परमात्मा है। परमात्मा का नाम जपना हो तो अपने अंगों का नाम जपिए। निश्चित ही आपकी मुक्ति होगी, आप परमात्मा बनेंगे। इसमें कुछ भी शंका करना योग्य नहीं है। आप अनुभव करें शाश्वत सुख विलसंत। मध्यमा अंगुली, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली। अपना भोग ही उत्तम भोग है, जड़ पदार्थों का भोग उत्तम नहीं है। इंद्रिय ज्ञान उत्तम नहीं है, अपना संवेदन ही उत्तम है। अपने ध्यान को अपनी तर्जनी अंगुली पर लाइए। 4 फिंगर, तर्जनी अंगुली, हर भाग में आपको सुख या दुख रूप संवेदना मिलती है और उसका अनुभव करते हुए आप वितराग रहते हैं। बाह्य जगत से, मूर्त जगत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत से विमुख रहते हैं, संसार को पीठ देते हैं और मोक्ष के सन्मुख होते हैं। तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। इस शांति को पाने के लिए कुछ अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता है, किसी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, किसी का आशीर्वाद नहीं लेना होता है, किसी को नमस्कार भी नहीं करना होता है, कहीं जाना भी नहीं होता है, कुछ हिलने डुलने की आवश्यकता भी नहीं है। तर्जनी अंगुली, एकदम आराम की मुद्रा में रहिए। आराम पाने का ही ये मार्ग है। अपने में आकर हमको आराम ही मिलता है, विश्राम ही मिलता है। फिर निद्रा पर भी विजय होती है। निद्रा में हम अचेतन समान होते हैं, जड़ समान होते हैं। तो निद्रा पर विजय पाने के लिए अपने इस शरीर नामक निधि को पहचान कर उससे ही युक्त रहिए। तर्जनी अंगुली, झटपट मोक्ष जाना हो तो शरीर के अलावा कुछ भी याद मत करिए, किसी को भी विषय मत बनाइए, केवल शरीर पर बने रहिए। और यदि वाकई आप इस शरीर पर बने रहते हैं तो आप
परमात्मा बन सकते हैं। संसार दुखों से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। हमारी बहिर्मुखता ही मोक्ष में बाधक होती है। मूर्त जगत को विषय बनाना ही हमको मूर्त से बांधता है। इसलिए अमूर्त अपने काया का ही अनुभव कीजिए, वेदन कीजिए, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ। तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली जिस विभाग के हम सन्मुख होते हैं, हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और हमारा स्वाभाविक सुख प्रकट होने लगता है। दुख पलायन करते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। बाहर विषयों का सेवन करने वाले लोग बहुत हैं, दुख उन्हीं के पास जाता है। यहाँ मलिन परिणाम होता है, कर्म वहीं जाता है। उसको मलिन परिणाम ही पसंद है। विषय सेवन करने वाले जीव ही कर्म को पसंद है। जिनकी अमूर्त काया कर्म के बंधन से रहित है, स्वच्छ है, ऐसी स्वच्छ काया कर्मों को पसंद नहीं आती। तर्जनी अंगुली, अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा। अपनी वस्तु का भोग करना ही निर्दोष है। अपनी काया ही मात्र अपनी है। मूर्त पदार्थों के हम स्वामी नहीं हैं, इसलिए उनको विषय नहीं बनाना है। ये हमारा अमूर्त शरीर ही अपना है और वह आनंद घन है, अमूल्य है। धन संपदा से इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। सारा जगत एक तरफ, अपनी अमूर्त काया एक तरफ, तो अपना ही पलड़ा भारी है। अंगूठा, अंगूठा। अब अपने ध्यान को बाईं भुजा पर लाइए। बाईं भुजा की छोटी अंगुली को लक्ष्य में लीजिए। कनिष्ठा अंगुली। यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसको प्रेम से, भक्ति से भोगिए। अपनी भक्ति, अपना अनुभव, अपना भोग, वही हमें परमानंद देता है। छोटी अंगुली, अपने ही सुख को पी लेना है,
अपने ही लक्ष्य से। यही अतीन्द्रिय सुख है जो निर्दोष है। छोटी अंगुली बाएं भुजा की छोटी अंगुली अपने हर अंग की पहचान वेदन कीजिए। निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे। निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। छोटी अंगुली बाएं हाथ की छोटी अंगुली हर छोटे से छोटे भाग पर भी ठहरिए। छोटी अंगुली अनामिका रिंग फिंगर रिंग फिंगर अनामिका बाएं हाथ की अनामिका अपने सेवन में ही उत्तम सुख है, शांति है, वीतरागता है, उत्तम शील का पालन है। अपने दुखों से रक्षा करना है और यही परम अहिंसा है। अनामिका अपने ध्यान को अपने बाएं हाथ की बीच की अंगुली पर लाइए। मध्यमा अंगुली बड़ी अंगुली मध्यमा हम अपना ही भोग करने के लिए तत्पर हुए हैं। बाहर की भौतिक दुनिया से नाता तोड़कर अपने से नाता जोड़ रहे हैं। अपने से नाता जोड़ना अर्थात सुख से ही नाता जोड़ना है। अपने आप को दुर्गति गमन से बचाना है। शेष जीवन अपना पूरा भविष्य सुखद बनाना है। दुखों से अपनी रक्षा करना है। मध्यमा अंगुली बड़ी अंगुली अपने ध्यान को अपनी तर्जनी अंगुली पर लाइए। बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली
तर्जनी अंगुली अंगूठे के पास वाली अंगुली आत्म प्रदेशों से बनी हुई अपना ही ये रूप है जो सुंदर है, सुखद है। अपने हर भाग से युक्त रहकर उसको कर्मों के बंधन से रहित रखना है, दुखों से रहित रखना है, मूर्त के बंधन से रहित करना है। तर्जनी अंगुली अपने ध्यान को अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर लाइए। यहाँ की संवेदना भोगिए। अपना भोग वही उत्तम भोग है जिसमें हम अत्यंत स्वाधीन हैं। कुछ भी काम नहीं करना है, बस आनंद को भोगना है। अंगूठा बाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ की हथेली को अनुभव में लीजिए। यहाँ की संवेदना का आपको अनुभव होता है। बाएं हथेली, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी हथेली पर लाइए। दोनों हथेलियां 10 अंगुलियां, अपनी दोनों हथेलियों को ही लक्ष्य में रखिए। अपनी हथेलियों का ही दर्शन, अनुभव, वेदन। बाहर के कामों से अपने आप को निवृत्त करके अपने कर कमलों के सुख को भोगिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।